एक ऐसे नौजवान से आपकी मुलाकात करवाते हैं जिन्होंने पंजाब के गाँव देहातों से तस्वीर खींचने का आगाज़ किया और फिर सरकारी दफातर, इसके बाद गैर मुल्की सफारतखानों तक रसाई हासिल करके ख़ुद को फ़नकारों की फहरिस्त में शामिल करवाया है। जी, और ये वही तस्वीर हैं कि जिनको देख के हकीकत का गुमा हो रहा है कि थोड़ी देर के लिए इंसान ना कहीं और चला जाता है कि ये वाकई में तस्वीर देख रहा हूँ या हकीकत है। तो इस वक्त मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं हसन तलाल। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का हसन। माशाल्लाह से बहुत बेहतरीन आपका काम है, तभी उसको इतनी पजीराई भी मिल रही है। कैसे ये शौक़ आपको पैदा हुआ? क्या बचपन में ड्राइंग बहुत करते थे, स्केचिंग करते थे? कैसे आप आगे बढ़े? जी, थैंक यू सो मच। बचपन से ही मुझे थोड़ा नेचर के पास रहने का शौक था। जो कैमरास फ़ोन में कैमरास होते थे, उनसे फ़ोटोग्राफ़ी वगैरह करता था। अच्छा। तो गाँव में रहना और गाँव को देखना, गाँव की ब्यूटी को मुझे हमेशा से ही पसंद था। अच्छा तलाल, जो आप नेचर के करीब हैं और नेचर आप ही के कैमरे के अंदर है इस वक्त, तो फिर क्या आपने कुछ बाकायदा सीखा इसको, फ़ोटोग्राफ़ी को? क्योंकि बहुत बारीक सी चीज़ें हैं जो आपकी तस्वीर में नज़र आती हैं। तो बड़ा कैमरा ले लिया होगा, लेंस लिया, फिर सीखा, या खुद से करते करते ही आ गया? मैंने सीखा नहीं, ख़ास मतलब कोई कोर्स वगैरह मैंने नहीं किया। अच्छा। कैमरा लेंसेज़ भी मैंने स्टार्ट में बिगिनर कैमरा से ही स्टार्ट किया, आहिस्ता-आहिस्ता इम्प्रूव करता गया। अब मेरे पास अच्छे कैमरा लेंसेज़ हैं, सोनी के जो सबसे लेटेस्ट कैमरा लेंसेज़ हैं वो यूज़ कर रहा हूँ। और आपने पूछा कि सीखा कैसे, तो मैं फ़ील्ड में जाके शौक था, बार-बार एक चीज़ को करने से मुझे समझ आ गई कि क्या चीज़ कैसे करनी है। अच्छा, मैंने हसन आपसे जो सवाल किया ना, ये जो पेंटिंग हो गई, स्केचिंग हो गई या फिर फोटोग्राफी हो गई, आमतौर पर लोग इस तरह के बड़े अच्छे ऑब्जर्वेंट्स होते हैं, वो चीज़ों को बड़ा अच्छा ऑब्जर्व करते हैं, या तो बचपन से या तो बनाने लगते हैं, फिर उन्हें कैमरा मिल जाता है, फिर वो कैमरे की आंख से उसको अक्स बंद करते हैं। तो आपने जब ये बिगनर्स कैमरा लिया, आपकी एज क्या थी, स्टूडेंट कैसे थे आप, ये शौक आपको डेवलप कैसे हुआ था? नेचर के पास रहने का तो आमतौर पर बहुत सारे लोगों को शौक होता है। जी। जब स्टार्ट में मेरे पास सोनी एरिक्सन के कैमरा फ़ोन होते थे, उनके अंदर कैमरा अच्छा था। और कुछ सैमसंग के फ़ोन्स थे, उनमें कैमरा अच्छा था। उससे भी मैं तस्वीरें वगैरह तो बनाता था। स्केचिंग वगैरह भी मैंने स्टार्ट की, लेकिन स्केचिंग मेरी इतनी अच्छी नहीं है। जो मेरा फ़ोन से कैमरा वगैरह तस्वीरें बनाता था, वो कुछ बेहतर आती थी। फिर सही। जब मैंने तस्वीरें यूनिवर्सिटी में लाहौर में स्टार्ट की सोशल मीडिया वगैरह पे अपलोड करनी, तो वहाँ से मुझे जो फीडबैक आया, लोगों का जो पॉज़िटिव आया मेरी तस्वीरें देख के, वो एक बहुत अच्छा मेरे लिए मोटिवेशन थी। तो मैंने 2015 या 16 में एक अपना बिगिनर कैमरा लिया और उससे उधर से स्टार्ट किया। अच्छा। स्टार्ट तो मेरा ज़्यादा नॉर्थ की फ़ोटोग्राफ़ी की मैंने। हम्म। फिर थोड़ा मुझे लगा कि पंजाब का जो है फार्मर, उसको डॉक्यूमेंट नहीं किया गया। फिर मैंने पंजाब की तरफ ज़्यादा फ़ोकस कर दिया। अच्छा, तो अब आप पंजाब का फार्मर है, वो बड़ा ज़बरदस्त जो हम तस्वीरें देख भी रहे हैं वो बहुत खूबसूरत हैं जो आप दिखा रहे हैं। लेकिन एक चीज़ आपसे यहाँ जानना चाहेंगे, आप भी आपने कहा मैंने एक बिगनर कैमरा लिया, क्या ऐसी टेक्निक्स हैं तलाल कि वो एक स्टार्ट करने वाला वो देख लेता है कि ऐसे किस तरह से तस्वीर, अब मेरे पास भी मोबाइल है, मैं ऐसे तस्वीर बना रहा हूँ तो मेरी तस्वीर उस तरह अच्छी नहीं आती, टेक्निक्स क्या होनी चाहिए इसमें? सर मेन चीज़ तो लाइट्स हैं। जब आपको समझ आ जाए कि लाइट्स किस तरह से किस चीज़ को जब वो रिफ्लेक्ट कर रही होती है तो वो अच्छी आती है। आप मेरी तस्वीरें देखी होंगी, जी। मेरा ज़्यादा काम सनराइज़ेज़ पे है। जब बिल्कुल। लाइट पानी को रिफ्लेक्ट कर रही होती है या मिस्ट के साथ लाइट मिक्स हो रही होती है, तो वो चीज़ें बड़ी मज़ेदार आ रही होती हैं गाँव में। स्पेशली गाँव की जब सनराइज़ होता है, उस वक़्त एयर बड़ी प्योर होती है। तो वो गोल्डन लाइट जब डिफरेंट चीज़ों को आके हिट करती है, तो मेन अगर आपको वो टेक्निक आ गई कि लाइट किस तरह से आपने कैमरे में कैप्चर करनी है, तो वही मेन चीज़ है। कैमरा की जो चीज़ें हैं वो तो आपको हफ्ता 10 दिन में बड़ी इजीली आपको समझ आ जाती हैं कि कैमरा में जो चीज़ें होती हैं टेक्निकल। जी सही। सही। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपको फर्स्ट ब्रेक थ्रू कब मिला? ठीक है, आपको यूनिवर्सिटी में अच्छा फीडबैक मिलता था, दोस्तों ने या फेलोज़ ने आपको पसंद किया, लेकिन प्रोफेशनली जब आपने इस काम को शुरू किया तो पहला ब्रेक थ्रू आपको कब मिला? जी, पहला ब्रेक थ्रू 2016 के एंड में मुझे सॉरी 17 के स्टार्ट में नेशनल जियोग्राफिक का मैगज़ीन होता था नेट जियो के नाम से। जी। उसके अंदर मेरी फ़ोटो पब्लिश हुई, तो वो एक बहुत अच्छा ब्रेक थ्रू था। और दूसरा मेरे लिए वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि नेशनल जियोग्राफिक के मैगज़ीन में आ जाना इस तरह। हाँ, सही। वो तो दुनिया का सबसे बड़ा जो नेट जियो है वो मैगज़ीन कहलाता है, और स्पेशली बहुत बड़े बड़े फोटोग्राफर्स का वहाँ। तो उसके बाद अब जो आपका जर्नी है, अब मुख्तलिफ सफारत खानों के भी तक आपकी रसाई हुई, पहुँचे, अब क्या कर रहे हैं आपका काम?
जी, अब तो मोर देन 15 एम्बेसीज मेरा काम डिस्प्ले कर चुकी है। अच्छा। काफ़ी पाकिस्तान की जो एम्बेसीज हैं बाहर, उनकी बिल्डिंग्स में अभी भी मेरे काम से डेकोरेट किया गया। काफ़ी एम्बेसी है, जिसमें फ्रेंच एम्बेसी है, यूके की एम्बेसी है, स्पेनिश एम्बेसी है, इस तरह काफ़ी और एम्बेसीज हैं। तो क्या प्लस बाय प्रोफेशन ये काम हो सकता है? वो कहते हैं ना कि यार आपका लड़का क्या करता है, वो कहते हैं गांव में तस्वीरें बनाता है, कहते नहीं काम वाम क्या करता है, तो ये वाला काम तो नहीं है असद तलाल के इसको प्रोफेशन हो सकता है, इससे अर्निंग हो सकती है क्या? ये इतना बड़ा बल्कि इन शॉर्ट आप एग्जीबिशंस कराते हैं अपने काम की? जो एग्जीबिशन मेरे हुए हैं मैंने खुद नहीं किए, सारे एम्बेसीज नहीं किए। अच्छा। पर्सनल मैंने अपना एग्जीबिशन अभी तक खुद नहीं किया। और अपने अर्निंग की बात की तो मेरे प्रिंट्स काफ़ी ओवरसीज परचेज करते हैं, लेकिन इस एज अ प्रोफेशन ये नहीं कहा जा सकता। आप ठीक कह रहे हैं। सही। अच्छा, अब हसन एक बात मुझे ये बताएगा कि जब आपने ये काम शुरू किया और आपको शौक पैदा हुआ, तो आपकी तब एज मैंने आपसे पूछी थी, क्योंकि बिगनर्स कैमरा अगर आपने ख़रीदा होगा तो वो भी सस्ता नहीं आता अगर अच्छा कैमरा होता है। तो वो पॉकेट मनी जमा की थी, किस तरह लिया, या फिर पेरेंट्स से पैसे लेके लिया? उन्होंने ये तो नहीं कहा कि क्या फोकस करो किसी और काम की तरफ, ये क्या तुमने तस्वीरें खींचनी है? नहीं, मैं यूनिवर्सिटी पढ़ता था जब कैमरा लिया, और मेरे वाले साहब ने मुझे हमेशा ही सपोर्ट किया, कभी किसी चीज़ से मना नहीं किया। जो भी चीज़ उन्हें कही वो हमेशा उन्होंने मुझे प्रोवाइड किया है, और कभी ये नहीं कहा कि ये चीज़ ना करो, ये करो। तो मेरे वाले साहब का बहुत ज़्यादा है मेरे लिए ना जी। उन्हें नहीं लेके दिया था, पॉकेट मनी तो नहीं इकट्ठी की थी। सही। अच्छा, तो अभी क्या प्लान क्या है आगे फ्यूचर के, किस तरह से इसको आगे बढ़ाना है? क्या अभी आपने पंजाब के फार्मर की बात की, आपने उसको डॉक्यूमेंट किया है, देन कोई नया कोई प्रोजेक्ट को ज़हन में हो कि यार ये भी नहीं काम हुआ, ये भी अब हसन तलाल ही करे? नहीं, मेरी जितनी भी जर्नी है किसी चीज़ का मैंने प्लान नहीं किया था। मैंने शौकिया स्टार्ट किया। अच्छा। ट्विटर पे, इंस्टा पे मुझे मतलब डायरेक्टर्स, एक्टर्स काफ़ी फॉलो करते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता करके हर चीज़ खुद ही होती गई। तो मेरा कोई प्लान नहीं है, जिस तरह भी अल्लाह ताला ने आगे सोचा हुआ है मुझे उसके साथ ही चलूँगा जी। मैं कोई ऐसा सच प्लान नहीं किया हुआ कि ये अचीव करना है। अच्छा अच्छा हसन, वैसे आप ये फोटोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडस्ट्री को किस तरह देख रहे हैं? बच्चियों में रुझान कैसा है आपके? तो इस तरह की नेचर से मुंसलिक ये सारी फोटोग्राफ्स है ना, वरना आमतौर पर किसी को फोटोग्राफी का शौक हो तो वो इवेंट मैनेजमेंट वालों के साथ चल पड़ते हैं, और फिर शादियों के शूट्स और फोटोग्राफ्स और ये सब होता है। क्या रुझान क्या है और इसको किस तरह कैटेगराइज किया गया है? जी, असल में बड़ी हेल्दी एक्टिविटी है जो नेचर फोटोग्राफी है, लेकिन जिस तरह आपने कहा कि लोग इवेंट्स की तरफ जाते हैं, तो वो अपने खर्चे पूरे करने के लिए जाते हैं, नए कैमरे लेने के लिए जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में एज अ प्रोफेशन तो आप नेचर फोटोग्राफी नहीं रख सकते। तो फिर जो भी नए लोग आते हैं उन्हें जब अपनी साथ में ब्रेड एंड बटर भी पूरा करना होता है, तो वो उस चीज़ के लिए लोग इवेंट्स की तरफ जाते हैं। वैसे मैं काफ़ी जगह पे जज भी जा चुका हूँ फोटोग्राफी का, तो मैंने देखा है कि नए आ रहे हैं बच्चे, उनको भी बहुत शौक है। अच्छा। लोग बहुत अच्छी तस्वीरें बना रहे हैं जी। तो नए आने वालों को क्या मशवरा क्या देंगे कि किस चीज़ पर फोकस करें, अगर जो किसी भी तरह की वो फोटोग्राफी कर रहे हैं, लेकिन फोकस किस तरह से होना चाहिए अपने काम में? और क्या स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट करना चाह रहे हैं, और हम जैसे हमेशा ये सोचते हैं कि कैमरा तो है लेकिन तस्वीर बनाना नहीं आती है, तो उनके लिए क्या मशवरा है आपका? सर, फोटोग्राफी जो है वो टाइम मांगती है। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम फील्ड में गुजारेंगे और एक चीज़ को, मेरी तस्वीर भी जो आप देख रहे हैं वो फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने नहीं बनाई। एक जगह पे 5-10 विजिट करने के बाद जिस दिन लाइट और मोमेंट दोनों एक दूसरे को मैच हुई हैं उस दिन बनी है। तो मैं नए आने वालों को भी यही कहूँगा कि जितना भी वो कंसिस्टेंट रह सकते हैं उतना रहें, और इस चीज़ को टाइम देंगे तो उसी चीज़ से इम्प्रूवमेंट आएगी। बिल्कुल, जिस चीज़ को टाइम दिया जाता है उसी से ही फिर इंसान को ज़ाहिर है तरक्की भी मिलती है, कामयाबी भी मिलती है। बहुत हसन तलाल, आप हमारे साथ मौजूद रहे और आपने इस हवाले से अपने बारे में हमसे बातें शेयर की हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।